అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. 15 ఆగస్టు సందర్భంగా కరీంనగర్ డీసీసీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారిని కలవడానికి రావడం జరిగింది. 15 ఆగస్టు విశిష్టత గురించి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. యువతకు పిల్లలకు వారు ఏ సందేశాన్ని ఇవ్వదలుచుకున్నారో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. अस्सलाम वालेकुम साहब. 15 अगस्त के बारे में आप कुछ राय देना चाह रहे हैं साहब? देखिए, 15 अगस्त हर साल आता और चले जाता जी, लेकिन बहुत सारे लोगों को 15 अगस्त की अहमियत नहीं मालूम. जी बच्चों को खुसूस कर बच्चों को मालूमात होना ज़रूरी है. जी 15 अगस्त आज हमारे हिंदुस्तान का आज़ादी का दिन है. हाँ इस दिन आज़ादी मिली. हाँ हम अंग्रेज़ों से पनाह मांगे, जी छुटकारा मांगे. हाँ वो एक बड़ी हिस्ट्री है. जी छोटा सा मुख्तसर करके कह रहा हूँ मैं, जी मुख्तसर बयान कर रहा हूँ. बच्चों के लिए ख़ास तौर, बड़े तो सभी जानते हैं, हाँ बच्चों को मालूम होना ज़रूरी है. हाँ Nobody knows हाँ about this 15th August. Really, this is a big festival. Big festival. ये तो बहुत बड़ी ईद है. जिस तरीके से रमज़ान, बकरीद, उगादी और बहुत सारे दशहरा, जैसा कि बहुत सारे हैं सिखों के लिए और ईसाई के लिए, सब लोग हर कौम के लिए जैसे ईद है, हाँ उसमें इसको भी शामिल करना है. ये भी एक ईद है. सही. सुनो, बच्चों और बड़ों सभी को मालूम होना चाहिए ईद है. इसके आमद पर बहुत खुशियाँ मनाना चाहिए. आज से 400 साल पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तकरीबन 1629 या कुछ है डेट. हाँ उस ज़माने में मुगलिया दौर का जहांगीर बादशाह था, हाँ शाहजहाँ बादशाह था. हाँ वो दौर मुगलिया दौर का था. जी किस्सा मुख्तसर मुगलिया दौर का था. हाँ वो लोग आए, हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की और सुनहरे सपने बताए. हाँ आवाम को सुनहरे सपने बताए, क्योंकि ये राजा महाराजा उतनी दूर तक नहीं सोचे. जी वो उनको इजाज़त दे दिए बिजनेस के वास्ते, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं. हाँ आकर यहाँ जम गए. जी इतना जमे कुछ साल में हाँ बहुत ही बेचैनी फैल गई जी। कि इनको भगाया जाए, हाँ इनको निकाला जाए. हाँ इसमें जो भी स्ट्रगल करता, जो भी सामने आता, वो लोग मारते गए. हाँ हज़ारों की तादाद में ख़त्म होते गए. हाँ यहाँ तक कि उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी मज़हब के हाँ ख़त्म हुए. हाँ किसी की एक की जागीर नहीं है कि हम आज़ादी दिलाए. हाँ ये किसी की जागीर नहीं है. जी वो बोलने वाले बिल्कुल इलीगल तौर पे बोल रहे हैं, जी भटकाने के वास्ते बोल रहे हैं. अच्छा आज की नई नस्ल को भटकाने के वास्ते बोलते हैं. अच्छा लेकिन इसमें सबकी हिस्सेदारी है. हाँ आज़ादी सबकी जानों की हिस्सेदारी है. आज़ादी की माल की लड़ाई नहीं, में जानों की हिस्सेदारी है. जी चंद साल पहले फिर उसके बाद करीब एक ज़माना आया. महात्मा गांधी एक बड़े नेता निकले, जी बहुत ही. और मुसलमानों में सर सैयद अहमद खां, डॉक्टर इकबाल, भगत सिंह सिखों में, और इसमें ईसाइयों में भी, और बहुत सारे ऐसे नाम याद नहीं आ रहा, इसमें भी निकले. तो ये लोग क्या करें, खामोश तरीके से स्ट्रगल शुरू करे, जुलूस निकालते गए. उनका कपड़ा नहीं पहनना, उनका माल नहीं खरीदना, जी उनके तैयार करे से चीज़ें नहीं खरीदना. हाँ उनको लाश होते गया, कोई चीज़ नहीं खरीदना. हाँ अपना ही कपड़ा बुनना, अपना ही कपड़ा तैयार करना, हाँ अपने ही चीज़ें तैयार कर लेना, अपने हल जोतना, कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं करना. हाँ खेती बाड़ी में अपन ही मेहनत करेंगे, उसके बाद भी
कोई उनका कानून नहीं मानना। जी हर जगह एक ऐसा तूफान उठा, जी आज़ादी के हासिल करने के लिए एक तूफान उठा, जी जिससे अंग्रेज़ बहुत ही परेशान हुए। आखिर में आज़ादी दे के चले गए। आखिर में हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ा। जी और इसमें बहुत सारे जो लोगों के जाने गए, जी और बहुत सारे नेता भी चले गए, बहुत सारे पंडित गए, बहुत सारे मौलवी गए। उसके बाद जाकर आज़ाद हुआ। उसकी खुशी में 15 अगस्त के दिन, इस आज़ादी का दिन है, जी आज़ादी मिली, इसके वास्ते इस तरीके से मनाते हैं खुशी को। और उन जानों को याद करना अपना फर्ज है। उस उन जानों को याद करना आज के दिन, जो इसके आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हुए। हाँ वो शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, जी उनके लिए दुआ भी करना चाहिए। बेशक। जो जो मज़हब के गए उनके लिए दुआ करना भी चाहिए बेशक। और उनको याद करना चाहिए। जी ये बैठे बैठे हम तैयार जो आज़ादी मिली, हाँ इससे इसमें हम खुश हैं। फ्रीडम, ऐसा हाँ, फ्रीडम इसमें हम जब खुश नहीं है। था। हाँ इसमें हम खुश है। जब पीछे बहुत- चले जाओ बहुत बहुत सरल। परेशानी की बात है। अब भारत को आज़ादी मिलने के बाद हुकूमत के बारे में बताइए सब। देखिए, आज़ादी मिली, खुशियाँ मनाए गए, जी सब मिल के मनाए, जी पूरी कौम वाले। हाँ एक अच्छा खुशी का माहौल था। जी और उसमें शुरू में ही जी पहली हुकूमत कांग्रेस की बनी, जिसके वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू साहब। उसके बाद चलती रही कांग्रेस की हुकूमत। जी अब तब्दीलियाँ आते रहते, हाँ सल्तनतें बदलते रहते, हाँ हुकूमतें बदलते रहते। हाँ ये क्या है, ये तो इसे कहने की बात नहीं है, जी ये वक्त की बात है। हाँ लेकिन मैं इतना तो बोलता हूँ, बोलिए। कांग्रेस गवर्नमेंट में फीलिंग्स नहीं है, जी कम्युनल फीलिंग्स नहीं है। हम्म मेरे जहाँ तक, मैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत भी देखा, हम्म मैं देखा 1966 में उनका इंतकाल हुआ, 1966 में, अच्छा जबकि मैं बड़ा हूँ। मैं नाइन्थ यही थे, नाइन्थ में हमने नहीं, अच्छा मैं हुकूमत देखा। हाँ उसके वहाँ से देखते हुए आ रहा हूँ, शुरू हुकूमत से। हाँ लेकिन इतना सुकून था, इतना सुकून था हम्म कांग्रेस की हुकूमत में, मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा कितने की साल गुजर जा रहे, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं होता था। हाँ। अरे भाई, इतने साल गुजरे हाँ और रहना था, हाँ ऐसे ख्याल आते। हाँ अब उसके बाद बहुत ही मुद्दत के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आई। हाँ बहुत बड़ा, ये बहुत खुश हुआ मैं, हाँ इसलिए कि एक पौधा तो यहाँ से उगा हाँ कांग्रेस का, हाँ और उसको हिफाजत कर रहे से रेवंत रेड्डी साहब, हाँ और उनका फर्ज भी है आइंदा भी हिफाजत करना जी कांग्रेस के पौधे को। जी और वो छोटे से कम उम्र राहुल गांधी साहब भी बहुत ही कोशिश करते हाँ अपने कांग्रेस के लिए, हाँ कांग्रेस की तरक्की के लिए। जी वो इसलिए है कि उनके बड़े लोग भी हाँ कांग्रेस में ही रहे, हाँ। कांग्रेस की हुकूमत बनाए, हाँ। कांग्रेस के लिए कुर्बानियाँ दिए हाँ। अपने जानों की। हाँ तो मैं रेवंत सीएम साहब से भी, मैं अगर सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जी कांग्रेस को जिंदा रखो, जी तरक्की दो, जी और जो स्कीम्स हैं उनको पूरा करो। अब जैसे नए कि नए 3 गिफ्ट जो सीएम साहब देते बोले, जी जी हाँ उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। अच्छा। अब क्या क्या नए गिफ्ट, नए स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं सब आज? वो थोड़े स्मार्ट कार्ड्स है वगैरह, हाँ, जो स्मार्ट पेंशन कार्ड, है, हाँ। और वो जो वर्कर्स है हाँ। उनके लिए इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस ऐसा वगैरह, हाँ। कुछ दे रहे हैं। अच्छा 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 मामला है, जी। गिफ्ट दे रहे हैं। कल जी। 15 अगस्त को डिक्लेयर करते हैं हाँ ऑफिशियली। अब रहा, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि हमेशा तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत रहे। जी अब रहा, आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरे दिल से निकल रही बात, बहुत मोहब्बत से निकल रही। बचपन से कांग्रेस को चाहता हूँ मैं बचपन से ही कांग्रेस का वर्कर भी था। मैट्रिक या इंटर में
मैं इतना चाहता हूँ कांग्रेस को, मैं दिल से कह रहा हूँ, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत आ जाए। फिर से मैं कांग्रेस का चमन देखना चाह रहा हूँ। मैं उसमें राहुल गांधी जी उसके माली बनेंगे और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनकर देखना चाह रहा हूँ। मैं बनना ज़रूरी है, क्योंकि उनके पूरे बड़े लोग कुर्बानियाँ दिए, उनका हक़ है, उनको जिताना हमारा फ़र्ज़ है। राहुल गांधी को जिताना हमारा फ़र्ज़ भी है, बल्कि हम क़र्ज़ा है उनके ख़ानदान के लिए। हाँ, क्योंकि वो कितनी कुर्बानियाँ दिए, तभी तो कांग्रेस जिंदा रही। आज देखिए आप, राहुल जी के तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से फिर से कांग्रेस को सब पहचान रहे हैं। वरना कहाँ से पहचान रहे थे 10 साल 11 साल पहले। सही। कितनी मेहनत करें भाई बहन, वाह, आई अप्रिशिएबल ऑन देम, अप्रिशिएबल पर्सनैलिटीज बोथ आर, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी। यस, ब्रदर एंड सिस्टर जी। एंड मैं ये दुआ देते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है सर, फिर एक मुद्दा से आपसे मिलते सर। अस्सलाम वालेकुम। ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించిన వారు ఆల్ ఫోర్స్ విద్యా సంస్థలు, పారమిత స్కూల్స్, మంకమతోడ, పద్మనగర్, కరీంనగర్, ఎస్విజేసి విద్యా సంస్థలు, తిగురుటపల్లి, కరీంనగర్, ప్యారడైజ్ స్కూల్స్, కొత్తపల్లి, కరీంనగర్, తేజస్ జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ డిఫెన్స్ అకాడమీ, కొత్తపల్లి, కరీంనగర్, మానేర్ స్కూల్స్, మంకమతోడ, పద్మనగర్, కరీంనగర్, ఆటమ్ క్లాసెస్, ట్యూషన్స్ అండ్ కోచింగ్ సెంటర్, హౌసింగ్ బోర్డ్ చౌరస్తా, కరీంనగర్. టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.